शिक्षक साथियों नमस्कार। एजुकेशन वर्ल्ड विद संजय में आपका स्वागत है। साथियों आइए मैं आज के वीडियो में लेकर आया हूँ असेसमेंट पार्ट 3। पार्ट 2 में आपने देखा कि विद्यार्थियों का आप किस तरह से असेसमेंट कर सकते हैं। और साथियों मैं आपको बता दूं कि पार्ट 2 जो वीडियो था वो असेसमेंट की प्रक्रिया के लिए था। तो चलिए हम लॉगिन कर लें। लॉगिन करके हम जैसे ही पढ़ाई तुहर पारा के अंतर्गत जो गतिविधियाँ हैं उस पर हम एंट्री करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो क्या हमें मिलेगा। तो मैं बता दूं आपको कि बहुत कम समय में बताता हूं आपको। साथियों ये एक लेटेस्ट न्यूज़ है, अपडेट हुआ है जो प्रतिनियुक्ति को लेकर है। तो ये प्रतिनियुक्ति में अगर आप कहीं पे कार्यरत हैं और आप पोर्टल पे पंजीकृत हैं तो आपको अपनी डेटा जो है शिक्षक संबंधी विवरण में जाके सुधार कर सबमिट कर देना है, ताकि आपका डाटा जो है सही विभाग के पास NIC के माध्यम से पहुंच सके। तो चलिए साथियों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको बहुत कम समय में वीडियो में क्या है खास अक्टूबर माह में हम असेसमेंट करना है हमें उसके बारे में बता दूं। तो चलिए हम जैसे ही मेनू पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने जो है विद्यार्थी असेसमेंट का जो सेक्शन है जहाँ पे हमने विद्यार्थी को जोड़ा था, हम उस सेक्शन में जब पहुंचते हैं तो हमारे सामने कुछ नया अपडेट दिखाई देता है। वो है माह अक्टूबर 2020। देखिए इस तरह से आपको माह अक्टूबर 2020 दिखाई दे रहा है और कक्षा में सभी कक्षा दिया हुआ है। साथियों आपको मैं बता दूं कि प्रथम चरण के आपने असेसमेंट कंप्लीट किया है। प्रथम चरण के असेसमेंट जो है आपका सितंबर 2020 के लिए वो मर्ज हो चुका है और आपको अब 15 अक्टूबर से आगामी एक महीना 15 नवंबर तक आपको फिर से एक असेसमेंट का प्रोसेस करना है। बच्चों के बीच में आप जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनके बीच गतिविधि करते हैं, विषय आधारित जो गतिविधि करते हैं उसको लेकर आपको आकलन करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको असेसमेंट करना है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि ये अक्टूबर माह का आपको असेसमेंट अब आपके लॉगिन पे दिखाई देना शुरू कर दिया है। तो आपसे आग्रह है कि आप असेसमेंट जो है अपने मोहल्ला क्लास में जाकर जब आप असेसमेंट करें तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से एक्टिविटी के माध्यम से आप करा रहे हैं। और साथ ही आपको उन एक्टिविटी के माध्यम से असेसमेंट करने के बाद आपको इमोजी के थ्रू आपको रिप्लाई भी उनके डाटा को जो है सबमिट कर देना है कि जैसे अगर वो चौथी का बच्चा है और अंग्रेजी का उसका लेवल क्या है तो अंग्रेजी के लेवल के अनुरूप आपको मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। मैंने क्लिक कर दिया, फिर कौशल जो था लिखना था। तो इस तरह से आपको अलग अलग कैटेगरी के जो इमोजीज़ है आपको इमोजी के थ्रू आपको उसका आकलन जो है कर लेना है। तो ये बहुत ही आसान है साथियों। आपने पिछले माह के विद्यार्थी असेसमेंट को कंप्लीट किया था, तो इसी तरह से ये भी आपका अक्टूबर माह का है और आगामी समय में जब असेसमेंट के लिए आएगा आपको अलग पृथक से सूचना दी जाएगी, ताकि आप अपने PTD में विद्यार्थी असेसमेंट को कंटिन्यूशन में बनाए रख सकें। तो साथियों ये था आज का वीडियो। बहुत कम समय मैंने प्रयास किया कि आप तक मैं पहुंचा सकूं और साथ ही आग्रह है मेरा कि उन शिक्षक साथियों तक जो अभी तक असेसमेंट नहीं कर पाए थे या शुरू नहीं कर पाए हैं, अगर वो मोहल्ला क्लास उनका फ्री एरिया में है और बच्चों को आसानी से वो शिक्षा दे सकते हैं तो उन तक वो पहुँचें और बच्चों के बीच वो एक्टिविटी करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और साथ ही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए अपडेट जो है टाइम टू टाइम मिलता रहे। और देखिए इस तरह से आपको असेसमेंट करने के बाद आपको ओके कर देना है और आपका मूल्यांकन जो है सबमिट हो जाएगा, सेव कर देना है। उसके बाद आप लॉग आउट हो सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।